Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. This is Yashi Saxena and our today's topic is number system. So, as you know, प्लेसमेंट की हमारी सीरीज चल रही है और इसमें आज हम नंबर सिस्टम पर डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. नंबर सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में. यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे. डिविजन्स रूल्स पढ़ेंगे. फैक्टोरियल्स पढ़ेंगे. नंबर्स ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट समझेंगे और स्क्वायर्स समझेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या क्या आता है. सो बेसिकली नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, जिसमें हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. सो रियल नंबर्स भी क्या होते हैं, जिनको हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड करा है हमने फर्दर. सो रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ से समझेंगे कि रेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, वेयर एज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 4/3, 3/7, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इरेशनल नंबर्स होते हैं जैसे पाई हो गया आपका, √2, √3, इस टाइप के रूट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं आपके. इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स, जो बेसिकली आपको पढ़ना है. रेशनल नंबर्स को भी फ्रैक्शन ऑफ एंड इंटीजर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो फ्रैक्शंस जैसे 4/3, 3/7, ये सब क्या है, फ्रैक्शंस हैं जिसमें न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज कहलाती हैं. इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, +1, +2, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं आपके, से लेकर प्लस इन्फानाइट तक. और माइनस की जितनी भी वैल्यू है, -1, -2 से लेकर माइनस इन्फानाइट तक, ये से ऐसे कह सकते हैं कि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक के सारे वैल्यूज आपकी इंटीजर्स कहलाती हैं, जिसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में. नेगेटिव वैल्यूज को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर्स कहते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं. सो बेसिकली अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को कंक्लूड करते हैं तो ये आपके होल नंबर्स बन जाते हैं. तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से. 0, 1, 2 से लेकर के आपके कहाँ तक, इन्फानाइट तक के सारे नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं. अब अगर होल नंबर्स में से आप जीरो सेपरेट कर देंगे तो रिमेनिंग बचे सारे नंबर्स, यानी 1 से लेकर के इन्फानाइट तक के सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स का पार्ट है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक, अब नेचुरल नंबर्स को ही आगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स में डिस्क्राइब किया गया है. सो प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, विच नंबर्स इज ओनली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर. ठीक, सो जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, 11 है, ये सब क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं. इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे आपके ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक, प्राइम नंबर की दूसरी डेफिनेशन आप फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं कि प्राइम नंबर के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर में. कंपोजिट नंबर को समझेंगे अगर आप, तो कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 की बात करूं, 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं, तो 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6. तो 6 के 4 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है. ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं. बट इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है कि वन वन ना तो प्राइम नंबर है, ना ही वन कंपोजिट नंबर है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ. तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर. इनमें आपको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है. तो सबसे पहले फैक्टर्स ही देख लेते हैं. 31 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, यानी 31 किस किस नंबर से डिविजिबल है. तो 31 से 1 और 31 से ही डिविजिबल है.
53 भी 1 और 53 से डिविजिबल है। 47 की बात करें तो क्या 47 किसी की टेबल में आता है? अगर नहीं आता दैट मीन्स 1 और 47 से ही डिविजिबल है। 97 देखेंगे, सॉरी 91 है। 91 किसकी टेबल में आता है? तो 91 है आपका 13 7 जा 91 होते हैं, दैट मीन्स 13 और 7 से डिविजिबल है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कितने बन जाएंगे? 4 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड अ नंबर, एक ऐसा नंबर फाइंड करे such that when 15 is subtract from 7 times the number, ओके यानी 7 टाइम्स ऑफ नंबर में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 15 सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो रिजल्ट आता है वो 10 मोर देन होता है ट्वाइस द नंबर के, यानी अगर हम नंबर को ट्वाइस कर दें तो इससे कितना ज्यादा होता है? 10 ज्यादा होता है। ठीक, ये आपकी क्वेश्चन कह रही है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x इक्वल के साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 15, यानी बचा आपका 5x इक्वल 25 और x इक्वल कितना आ गया? 5। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184, यानी दो नंबर है जिनका सम 184 है। जब भी आपसे कहा जाए दो नंबर का सम 84, सम आपको दे रखा है तो आपको नंबर्स ऐसे मान ले, सपोज फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा? सेकंड नंबर होगा आपका 184 माइनस एक्स। ठीक, ये होगा आपका सेकंड नंबर। ओके, अब आपसे कह रहे हैं इफ वन थर्ड ऑफ वन, इफ वन थर्ड ऑफ वन इज एक्सीड, यानी ज्यादा है 1/7 ऑफ द अदर नंबर, दूसरे नंबर के 1/7 से कितना ज्यादा है? तो 8 ज्यादा है ना। यानी पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ठीक, तो देखो जब भी बात करी जाए एक्सीड की, ठीक, तो एक्सीड का मतलब होता है कि ज्यादा होना, और ज्यादा होने से ऐसे समझो कि एक नंबर अगर दूसरे से ज्यादा है दैट मीन्स दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो आपको गिवन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर के 1/7 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो ये आपकी ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से आपको क्या करना है? स्मॉलर नंबर निकालना है। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारा, वो देखते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स यहाँ पे स्मॉलर नंबर होगा आपका। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 7 और 3 कैल्सियम लेंगे, 21 आएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 7 टाइम्स जाएगा 7x माइनस 3 ब्रैकेट में 184 माइनस एक्स इक्वल 8। ये आ जाएगा आपका 7x माइनस 3 इंटू 184 प्लस 3x इक्वल 8 इंटू 21। ठीक, 21 की क्रॉस मल्टीप्लाई होके 8 के पास चला जाएगा। यहां से 7x और 3x दोनों प्लस के हैं, ये हो जाएगा 10x इक्वल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 552। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तब आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो ये आएगा 720 डिवाइड बाई 10, जो कि किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो यहां से आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा 72, यानी x की वैल्यू आ गई 72। तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा गया था, तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा आपका d, यानी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11। टू नंबर्स हैं, टू नंबर्स का डिफरेंस क्या है? 11 है। एंड 1/5 ऑफ देयर सम, और अगर हम बात करें इनके सम की, यानी x प्लस वाई की, तो इनके सम का जो 1/5 है वो कितना है? 9 है। सो नंबर फाइंड करने हैं हमें दोनों। सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 9 के पास, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल 9। यहां से एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, और एक इक्वेशन ये आपको गिवन है।
अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, प्लस कर दें, है ना, दोनों को आप प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, यही लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 9। इसको आप प्लस करेंगे तो यहाँ आपका y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स यानी कि 2x इक्वल 20। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ना 5 9 के पास जाएगा तो ये आएगा 45, 9 5 जा 45, तो यहाँ भी आपका 45 आ जाएगा और ये आएगा आपका 5 और 1 6 56। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। अब x की वैल्यू 28 आ गई तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें और y की वैल्यू निकाल लें। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें वैल्यू तो 28 माइनस 11 इक्वल हो जाएगा y, यानी 28 में से 11 जाएंगे तो बचेगा आपका 17 जो कि y की वैल्यू है। सो ऑप्शन नंबर बी 28 और 17 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आउट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है, 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ लार्जर वन, यानी दो नंबर्स है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो पहले हम यही मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है। सपोज स्मॉलर नंबर जो है वो हमारा x है और जो हमारा लार्ज नंबर है वो हमारा y है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि फोर टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ लार्जर बाय 5, यानी जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर के 3 टाइम से कितना कम है, तो 5 कम है। ठीक, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहे हैं कि द सम ऑफ द नंबर्स इज इफ द सम ऑफ द नंबर्स, यानी नंबर्स के सम की बात हो रही है, x प्लस वाई इज लार्जर देन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस। ठीक है, ये बड़ा है किससे, इनके डिफरेंस के 6 टाइम से। ठीक, यानी ये बड़ा है किससे, इनके डिफरेंस के 6 टाइम से। कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम ध्यान देंगे कि जब हम डिफरेंस लिख रहे हैं ना तो हमें हमेशा बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर हमने माना है, बड़ा नंबर y माना है, तो हम y माइनस एक्स लिखेंगे ना कि x माइनस वाई। ठीक, ये बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलती कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, तो y माइनस एक्स। ठीक, इतना क्लियर है। अब यहां से इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहां से x प्लस वाई में रिलेशन बन जाएगा, क्या बनाते हैं यहाँ से, यह आ जाएगा 6y माइनस का और प्लस के 6x इक्वल 6। ये बनेगा आपका 7x माइनस 5y इक्वल 6। ठीक, अब ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जहां से हमारा x और y में से कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। सो बेसिकली हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं, तो यहां से हम पहले क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या करें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दें 7 से और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दें 4 से। ठीक, तो x के टर्म्स सेम हो जाएंगे, तो लिख लेते हैं इसे, x पहले लिख लेते हैं, 7 4 जा 28 माइनस के हैं, इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहे हैं 28x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल, एक मिनट, 7 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 7 3 आएंगे यहाँ पर हमारे 21, 21 बाई इक्वल 35, 5 7 जा 35। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, 7 4 जा 28 प्लस के आ गए माइनस के 5 4 जा 20y इक्वल 6 4 जा
24। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, प्लस करेंगे जब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 प्लस के है 20 माइनस के है, दैट मीन्स वाई इक्वल 959। ठीक, तो y की वैल्यू, क्योंकि y बड़ा था, y की वैल्यू 59 आ गई। अब वैसे तो आपका ऑप्शन यही से दिख गया कि 59 आपकी y की वैल्यू यहाँ आ रही है और किसी में है नहीं, बट फिर भी एक बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आप अगर रखेंगे तो क्या आएगी, 3 × 59 माइनस 4x इक्वल 5। ये है वैल्यू। 9 3 ज़ा 27, ये आ गया 1775 माइनस 4x इक्वल 5। ठीक, यहां से आप क्या करेंगे, 177 माइनस 5 इक्वल 45, यानी ये बचेगा 172। ये 4x है इक्वल x, और 4 को आप डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 43। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों वैल्यूज आ गई हैं हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स है हमारे पास। ओके, तो तीनों नंबर मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक, आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट टू इज 45, यानी फर्स्ट टू एक्स प्लस वाई का सम 45 है। ठीक, सेकंड और थर्ड, आगे कह रहे हैं सेकंड और थर्ड, यानी कि वाई और जेड का सम आपका 55 है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि एंड द सम ऑफ थर्ड एंड थ्राइस द फर्स्ट, थ्राइस द फर्स्ट यानी 3x का सम क्या है, 90 है। तो आपको थर्ड नंबर बताना है, यानी कि z की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब z की वैल्यू बतानी है तो एक काम करते हैं कि यहां से देखते हैं कि z की वैल्यू निकल कर कितनी आ रही है। हाँ, यहां से निकाल लेते हैं, z की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, y माइनस 55 माइनस वाई, माइनस के y आ जाएगा और प्लस के 55 रहेंगे यहाँ पे हमारे, ये z की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ आप पुट कर दीजिए वैल्यू। सो 55 माइनस वाई प्लस 3x इक्वल 90। यहां से आपका 3x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 90 में से 55 जाएंगे आपके, तो कितना बचेगा, 35 बचेगा आपका। ठीक, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, ये आ गई 2, ये आपकी 3, तो ये जो अभी हमने सॉल्व करी है ये आ गई 4। सो अब हम इक्वेशन 1 एंड 4 को सॉल्व करते हैं। ये आ गई 1 आपकी, यहां पर क्या है आपका कि हम क्या करेंगे कि 1 और 4 को साथ में सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, पहले उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, अब 1 और 4 में अगर हम रिलेशन देखें तो ये रही आपकी 1, दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो y कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू में पता चल जाएगी। y से y प्लस का है या माइनस का है, कैंसिल हो गया, यहां से आया आपका 4x इक्वल 80, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 20। अब अगर x 20 है तो हम किसी भी वैल्यू में, इसमें जिसमें z है, क्योंकि हमसे थर्ड वैल्यू पूछी गई है, इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लगा देते हैं। सो z प्लस 3 × 20 इक्वल 90, यानी z इक्वल कितना हो गया,
90 माइनस 60 जो कि आपका हो गया 30। सो z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, अभी तक हम नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। तो यूनिट डिजिट के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट जो है वो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये नंबर है, अगर इन दोनों की आपको यूनिट डिजिट निकालने को कही गई है तो आपको क्या करना है, 5 और 9 की मल्टीप्लाई करानी है, ना कि पूरे डिजिट की। 7 और 3 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपकी जो यूनिट डिजिट डिफाइंड होती है वो यूनिट डिजिट से ही डिफाइंड होती है। सो 5 9 जा कितने होते हैं, 45। इसकी यूनिट डिजिट आपकी कितनी आई, 5। सो अगर आप 75 और 39 को सॉल्व भी करोगे ना, तब भी आपकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। अब चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ। यूनिट डिजिट में आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो अगर यूनिट डिजिट पर 0 1 5 या 6 है तो हमेशा यूनिट डिजिट पर सेम नंबर ही रिपीट होंगे। ठीक, यानी अगर लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। जैसे अभी आपने लास्ट में देखा था, अभी हमने जो मल्टीप्लाई कराई थी उसमें लास्ट में 5 आ रहा था। ठीक, सेकेंड रूल क्या कहता है आपका, सेकेंड रूल है आपका कि 4 की अगर हम बात करें, अगर 4 की पावर इवन है तब हमेशा 6 आता है यूनिट डिजिट पर, और अगर 4 की पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 4 आता है। इसको आप रटने की जगह ऐसे याद कर सकते हो कि 4 की पावर 1 4 होता है, और 4 की पावर 2 16 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो 2 क्या है, इवन वैल्यू है, तो इवन पर हमेशा 6 आएगा, और 1 क्या है, ऑड है, तो ऑड पर हमेशा 4 आएगा। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। इसी के साथ 9 का रूल याद कर लो। 9 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा 9 आता है यूनिट डिजिट पर, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 1 आता है। ठीक, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसे भी ऐसे याद कर सकते हो कि 9 की पावर 1 यानी 9, और 9 की पावर 2 यानी कि 81। तो यहां से आया ना 1, तो अगर पावर इवन है तो 1 आएगा, पावर ऑड है तो 9 आएगा। ये सब अप्लाई होंगे 4 और 9 की कंडीशन पे। ठीक, अब हम बात करें रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपके यूनिट डिजिट पर 2 3 7 या 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है, ठीक है, तो इनकी जो नंबर रिपीटेशन की साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। ठीक, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, नंबर रिपीटेशन का मतलब है कि जैसे आप 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आता है, 2 की पावर 4 6 आता है। ठीक, अब यही पावर आगे 2 की पावर 5 से क्या होती है, रिपीट हो जाती है। जैसे 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 होता है 32। देखिए, तो ये पावर आपकी रिपीट हुई, ये यूनिट डिजिट 2 है और ये 2 है। ठीक, 4 के बाद से यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। 2 की पावर 6 करेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट आपकी 4 आएगी। ठीक है, इसी तरह से 3 का रहता है, 7 का रहता है, 8 का रहता है। तो हम करते क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा है, जैसे 272 दे रखा है, ठीक, इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जो पावर है वो मान लीजिए ये दे रखी है, ठीक, तो आपको करना क्या है, पावर को लेना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है क्योंकि 4 की रिपीटेशन रहती है। सो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, और आपको ये देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर जितना भी बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 2 है। जो भी रिमाइंडर है वो यूनिट डिजिट के स्क्वायर पावर में लगाएंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। यही आपका आंसर रहेगा, ये आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी।
ठीक, तो 2 में, 3 में, 7 में, 8 में यही करना है आपको। इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे आपको दे रखा है 273 की पावर 163 है। सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पावर लेनी है, इसको 4 से डिवाइड देना है। 4 से डिवाइड देने के बाद देखना है रिमाइंडर कितना आया। 4 4 जा 16, ठीक, रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहां पर क्या करेंगे, रिमाइंडर को यूनिट डिजिट के ऊपर एज अ पावर यूज करेंगे। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, यानी यूनिट डिजिट आई आपकी 7। तो 273 की पावर 163 सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी 7 मिलेगी। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी देखते हैं आगे, क्वेश्चन में रिवीजन हो जाएगा, आप समझ जाओगे अच्छे से क्या करना है। देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। नॉर्मल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, सबकी यूनिट डिजिट लोगे इसमें और यूनिट डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अब 63 में जो यूनिट डिजिट आई उसकी मल्टीप्लाई 4 से करा दो, तो 4 3 जा 12। 12 की यूनिट डिजिट क्या है, 2, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 122 की पावर 173। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। सो अब क्या करना है, अभी आपको बताया था 2 की पावर में अगर है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पावर है उसको लेना है, इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी रिमाइंडर बचा आपका 1। सो 1 को क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है 2, 2 की पावर 1 लगाना है। 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, यानी यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ जाएगी, 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ दिस। देखो, सबसे पहले हमें अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगी उसको प्लस कर देना है। पहले 4 का देखो क्या कह रहा है, 4। 4 का मैंने अभी आपको बताया था कि 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आता है, 4 की पावर अगर इवन है तो आपका 6 आता है। ठीक, तो यहाँ पर 4 की पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आ गई 6। यहाँ पर 4 की पावर क्या है, ऑड है, 4 की पावर ऑड यानी यूनिट डिजिट आ गई 4। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 6 प्लस 4 यानी कि 10 होते हैं, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब देखो 7 है, यहां पर 1 है। ठीक, तो 7 के लिए क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड देना है। तो आप क्या करेंगे, 245 को 4 से डिवाइड देंगे। 4 6 जा 25, सॉरी 4 6 जा 24, ये आ गया आपका 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। तो क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है, 7 की पावर में 1 आ जाएगा। इनटू, यहां पर आप देखेंगे 1 है यूनिट डिजिट पर। अभी पढ़ा था कि 1 की पावर कितनी भी आए, यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहती है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 1 जा 7। ठीक, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब ये पूरा जो आपका प्रोडक्ट दे रखा है, इसमें आप क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, देन एंड में प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब क्या करना है, 7 की पावर 419 दे रखा है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डिवाइड देना पड़े, यानी 413 है, इसको अगर आप पूरा 4 से डिवाइड दोगे तब भी आंसर सेम आएगा। बट 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट 2 डिजिट आप सॉल्व कर लो, बस लास्ट 2 डिजिट से ही आपका रिमाइंडर फाइंड हो जाता है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। पूरे 3 डिजिट सॉल्व करो या लास्ट 2 डिजिट सॉल्व करो, एक ही आंसर आएगा, सेम रिमाइंडर बचता है। तो 4 1 जा 4, या 4 10 जा 40 कर लो, यहां से सीधे, यहां बचेगा 13, यानी रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक,
तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1 इंटू, अब सॉल्व करते हैं 9 के केस को। 9 में पावर अगर ऑड होती है तो 9 आता है, तो ये पावर ऑड है तो 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं 4। 4 के केस में पावर अगर इवन है तो क्या आता है यूनिट डिजिट? 6 आती है। 2 यूनिट डिजिट 2 होता है तो हम फिर क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं पावर को 4 से। अब देखो यहाँ पर जो पावर है ना, ये 4 से पूरी तरह से कट रही है। 4 3 जा 12 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं और 4 3 जा 12 होते हैं। तो ये पूरा पूरा क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब पावर पूरी तरह से कट जाती है तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पर क्या लगाते हैं, यूनिट डिजिट पर पावर लगाते हैं 4। ठीक, तो 2 की पावर हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तब हम पावर में 4 को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 9 जा 63। अब यहां से फिर सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे, 6 3 जा 18। ठीक, यहां तक सॉल्व करके 18 आया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आती है, तो देखिए 2 की पावर 4 हमारा होता है, कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो 16 ये हो गया, यानी ये यूनिट डिजिट 6 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है, 48। 8 6 जा 48, यानी यूनिट डिजिट मिली आपकी 8। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि इफ इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है जिसमें डिजिट एट यूनिट प्लेस इट जेड, यूनिट प्लेस पर जो है वो जेड है, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, तो नंबर क्या होगा? देखो जब भी कभी नंबर बनाते हैं ना, जैसे ये लिखा है मान लो 87। ठीक, तो इसको जो हम ब्रेक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वो करते हैं 10 इंटू 8 प्लस 7। जो टेंस पर वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई हमेशा 10 से होती है और यूनिट प्लेस पर ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, तो इससे हमारा नंबर बनता है 87। सो अब अगर हम बात करें यूनिट प्लेस पर क्या है, z है, और टेंस की प्लेस पर क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 10 से तो मल्टीप्लाई हो ही रही होगी। तो नंबर क्या बनेगा आपका, नंबर बनेगा आपका 80 प्लस z, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि 433 इंटू 456 इंटू 43n। ठीक, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा करके क्या करना है, देखना है कि n+2 जो है वो यूनिट डिजिट की वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई कराने के बाद, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब क्या करते हैं, पहले हम अपने अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 6 है और n है, यानी इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 6 3 जा 18, और 18 का यूनिट डिजिट लेंगे 8, और ये आ गया n। तो हमारा यूनिट डिजिट बनेगा 8n। ठीक, और ये कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट आ रहा है, कितना आ रहा है, n+2। ठीक, अब 8n क्या है, ये 8 और n की मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये 8n एक्चुअल में इसकी जो, जब हम 8 और n की मल्टीप्लाई करा के यूनिट डिजिट निकालेंगे ना, तब वो यूनिट डिजिट n+2 आएगी। अब हम इसमें एक बार ऑप्शन देखते हैं। देखो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो अगर हम n की जगह 6 से अप्लाई करें तो 6+2, ठीक, यहां आ जाएगा। और यहां पर अगर हम 6 से अप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 8 6 जा 48, और ये आ गया 8। तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 8 आ रही है, और यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी 6, एन की वैल्यू 6 आनी चाहिए। ओके, सो आगे आपका बढ़ते हैं डिवीजन रूल की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल में ये जो हेल्प करते हैं, आपके किसी भी नंबर को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। अगर लास्ट की डिजिट
इवन है तो नंबर 2 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। जैसे ये नंबर लिखा है, ठीक, लास्ट सिंगल डिजिट डिविजिबल है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है, ये अगर इवन है। अब लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए, अगर 4 से डिवाइड करना है तो क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है? 4 6 24, दैट मीन्स बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर मैं 8 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट चेक करने होते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, थर्ड की और 9 की डिविजिबिलिटी आपकी सम पर डिपेंड करती है, यानी किसी भी नंबर का सम, जैसे ये नंबर लिखा है, इसका आप सबसे पहले नंबर्स का सम करिए। 6 + 4 10 और 10 + 5 15, तो इनका सम जो आया वो 15 आया। अगर 15 3 से डिविजिबल है, जो कि डिविजिबल है ना, तब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम रूल 9 पे अप्लाई है। अगर प्लस करने के बाद नंबर जो भी आ रहा है, जैसे नंबर 15 आया तो 15 को आप 9 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 15 9 से डिविजिबल होगा तभी ये 9 से डिविजिबल होगा, तभी ये मतलब पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या 15 9 से डिविजिबल है? नहीं, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। और क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, बट 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। ओके, सो आगे मूव करते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 6 के लिए आपको 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं 24 की, तो अगर आपको पता करना है कि क्या 24 6 से डिविजिबल है, तो पहले अप्लाई करो 2 का रूल, यानी लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, जो कि है, तो 2 से डिविजिबल है। इसके बाद 3 का रूल, यानी प्लस करो, 4 + 2 6, तो 3 2 6 होते हैं, दैट मीन्स 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपका कहता है कि जैसे आपका ये नंबर है, तो आपको क्या करना है, लास्ट की डिजिट उठानी है और लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई कराना है 2 से। अब जो भी नंबर आया, यानी आपका 10 आया, 10 को आपको इसके रिमेनिंग नंबर में से, जो रिमेनिंग नंबर बचा है 24, 10 को 24 में से माइनस करना है, क्या बचा 14। अब देखो क्या ये 7 से डिविजिबल है 14? अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तब ये पूरा नंबर 245 पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 14 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 245 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, कितने भी नंबर तक अप्लाई है ये 7 का रूल। ये 3 डिजिट का सॉल्व किया है मैंने, इसे यहाँ पे 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, कितना भी नंबर हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 11 के रूल की। तो 11 का जो रूल होता है वो इवन और ऑड नंबर पर डिपेंड करता है। आपके इवन और ऑड नंबर पर कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये नंबर है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको सम करना है, जितने भी इवन प्लेसेस पर नंबर आ रहे हैं उनका सम करिए, जितने भी ऑड नंबर पर प्लेसेस आ रहे हैं उन पर आने वाले नंबर्स का भी सम करिए। यानी 6 में 4 प्लस करिए, 6 + 4 + 2 कितना हुआ 12। ऐसे ही 5 3 और 1 का सम करिए, तो 5 + 3 + 1 हुआ आपका 9। अब आपको 12 - 9 करना है, क्या आएगा 3। देखो अगर यहाँ पर या तो 0 आए या 11 आए या 11 की मल्टीपल्स आए, है ना, 11 के कोई भी मल्टीपल्स 12 33 इस टाइप के नंबर आते हैं, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो 3 आ रहा है, दैट मीन्स 11 से डिविजिबल नहीं है। सो अब आगे बढ़ते हैं 13 की डिविजिबिलिटी की तरफ, जो कि बहुत इजी है। सॉरी,
13 की डिविजिबिलिटी आपसे क्या कह रही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि लास्ट डिजिट लेनी है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट लेनी है, ठीक, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 4 से। जैसे एग्जाम्पल है 442, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 लिया और उसको मल्टीप्लाई कराओ किससे, 4 से, कितना आया 8। अब इस 8 को क्या करना है, ये जो बाकी रिमेनिंग बचा नंबर है ना, इसमें ऐड कर देना है। तो 44 प्लस एड 8 कितने हुए 52। अब देखना है क्या 52 13 से डिविजिबल है, तो यस 13 4 जा कितने होते हैं 42 होते हैं। दैट मीन्स आपका ये जो नंबर है ना 442 ये भी 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दोबारा समझ लो क्या किया हमने, लास्ट नंबर लिया, लास्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कराया पहले, जो भी आंसर आया उसको रिमेनिंग में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और फिर देखा क्या वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सो अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 25। यानी इसमें से हम कौन सा ऐसा नंबर माइनस कर दें कि ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल हो जाए। देखो सबसे पहले 25 की डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं कि अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है, यानी कि ये, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है 25 से डिविजिबल बनाने हैं। तो 25 की टेबल अगर देखोगे 25 1 से 25 2 जा 50 है ना, 3 जा 75। तो अब अगर एक बार यहाँ पर हम क्या करें, ऑप्शन की तरफ देखें, तो अगर हम 58 में से 3 माइनस करते हैं तो आता है, ठीक, 58 में से कितने माइनस करें 3, तो ये कितना बन जाता है 55 बन जाता है। तो क्या 55 25 से माइनस हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। अब अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 1050। तो क्या 1050 25 से डिविजिबल है, यस, लास्ट में 50 है, दैट मीन्स 25 से डिविजिबल है। दैट मीन्स यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप ऑप्शन अप्लाई करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 36, यानी 36 से कौन सा डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जब भी आपका बड़ा नंबर है ना, जैसे 36 है, 99 हो गया, बड़े बड़े नंबर आते हैं तो इनको पहले ब्रेक करिए फैक्टर्स में। जैसे 36 के फैक्टर्स हैं 9 4 जा 36, 9 और 4। तो एक ऐसा नंबर जो 9 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो तो वो 36 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करिए, सबसे पहले तो अप्लाई करिए 9 और 4 का कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहले 4 का देखते हैं, 4 यानी लास्ट 2 डिजिट, 36 डिवाइड है 4 से, 36 डिवाइड है, ये भी डिवाइड है 4 से। क्या ये 4 से डिवाइड है 43, 43 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये यही कट गया। ठीक, अब हालांकि आगे देख सकते हैं क्या 9 से कौन कौन से डिविजिबल है, बट इसमें यही पूछा है कि कौन सा डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना, बस आपको दोनों पे डिविजिबिलिटी लगानी है। अब अगर इन केस ये नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा होता तो फिर हम स्टार्टिंग से 9 की डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं, फिर हम सम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सम करने में टाइम लगता है, 2 की 4 की डिविजिबिलिटी आप लास्ट डिजिट या लास्ट की 2 डिजिट देख करके बता सकते हैं, इसलिए हमने पहले 4 से स्टार्ट किया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर आपके सामने दे रखा है ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे, 11 से। सो क्या करें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ एक्स और वाई। ठीक, देखो 11 की डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको इवन और ऑड नंबर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, देन फिर दोनों का जो भी प्लस होकर के आएगा उसको आपको आपस में माइनस करके देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको करने के दो तरीके हैं, पहले एक बार हम प्रॉपर डिविजिबिलिटी रूल से देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता दूंगी। देखो यहां से अगर आप चलोगे तो आप क्या करोगे, ये से प्लस करोगे, देन यहां आएंगे, देन ये नंबर आ गया, फिर आपका ये आ गया, ठीक, फिर आपका ये वाला नंबर आ गया, फिर आपका ये आ गया, एंड देन ये आ गया। ठीक, इन सबको अगर आप प्लस करोगे
फिर आप जो नंबर बचे हैं हमारे ये वाले, इनको आपस में प्लस करोगे, इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों पर आने वाले नंबर प्लस करोगे, और इतने में ही आप क्या देख पाओगे कि यहाँ पर ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो, 2 बार 9 आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है, 2 बार 6 आ रहा है, 2 बार, फिर 2 बार 5 भी आना चाहिए क्योंकि आगे 4 3, फिर यहाँ पे 2 आना चाहिए और यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देखने पता चल रहा है कि यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तभी दोनों डिजिट आपस में जब हम प्लस करेंगे ना, जब हम प्लस करेंगे तो दोनों को कैंसिल करने पर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड 5 टू द पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73। देखो, जब भी कभी बड़ी पावर आती है तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले ये देखें कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहां से कॉमन जो आएगा हमारा 5 की पावर 71 सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 बचा। यहाँ 5 की पावर 1 बचा, इसमें बचा है 5 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 की पावर 71 इंटू 31। ठीक, अब अगर हम बात करें डिवाइड की तो क्या 31 ऑप्शन में है? अगर 31 ऑप्शन में होता तो वही आपका आंसर होता, बट नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसमें से 5 एक और ले लेते हैं। अगर यहाँ 70 हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक पावर हमने अलग कर ली। अब ये कितना बन गया, 5 की पावर 70 इंटू 155। ठीक, अब देखो क्या 155 है यहाँ, हाँ ये दिख रहा है हमें। दैट मीन्स अगर हम इसको 155 से डिवाइड दें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि इनमें से हम किससे डिवाइड दें तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 7n की पावर 2 प्लस 7n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय दिस। ठीक, तो देखो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू रख करके देख लेनी चाहिए कि अगर हम n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रखें तब वैल्यू क्या आएगी। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, यानी अगर हम 1 रख दें तो 7 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 1, दैट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा, 14। अब ये एक नंबर है 14, तो 14 देखो 7 से तो डिविजिबल है ये, साथ में 14 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो देखा जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बाई 18 ओनली, ये तो ऑलरेडी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी, यानी ये 7 और 14 दोनों से डिविजिबल है। ठीक, तो अब ऑप्शन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, एक नंबर है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक, यानी अगर एक नंबर है कोई, सपोज एक नंबर है x, उस नंबर से, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक नंबर है x और अगर हम उस नंबर को डिवाइड दे रहे हैं सक्सेसिवली, का मतलब होता है डियर यहाँ पर कि लगातार डिवाइड दे रहे हैं, यानी पहले एक बार हम 4 से डिवाइड देंगे, देन जो आंसर आएगा ना उसे हम 5 से डिवाइड देंगे। ठीक, ये मतलब होता है सक्सेसिवली। तो अगर आप 4 से डिवाइड दे रहे हो x को, सपोज ये y टाइम्स जा रहा है, तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब इसके बाद अगर आप इसे, यानी सक्सेसिवली है तो y को अगर आप किससे डिवाइड दे रहे हो, 5 से डिवाइड दे रहे हो, यहां से ये जो आंसर आया इसे उठाएंगे। y को अगर आप 5 से डिवाइड दे रहे हो तो कितने टाइम जा सकता है, सबसे मिनिमम मान लेते हैं कि हम ये कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम्स जा रहा है। ठीक, तो 1 टाइम्स अगर जाता है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें कि y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y बराबर आ जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 4, यानी ये आ गया 9। ठीक, अब ये y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें y इक्वल 9, तो यहां से
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा आपका 4 इंटू 9 प्लस 1, यानी ये हो गया 37। ठीक, तो 37 यानी वो नंबर तो हमें मिल गया, तो नंबर हमारा क्या है, नंबर है हमारा 37। अब आगे आपसे कह रहा है कि व्हेन इट इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4। अब इस नंबर को अगर हम 5 से और 4 से डिवाइड करते हैं सक्सेसफुली, ठीक, अगेन ये वर्ड यूज किया गया है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें बताना है। ठीक, यानी हमने क्या किया, 37 लिया और 37 को पहले 5 से डिवाइड किया, तो 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर आया 2। अब क्योंकि सक्सेसिवली लिखा है, दैट मीन्स हम 7 को, ये जो आया है 7, इसको हम डिवाइड देंगे किससे, 4 से डिवाइड देना है इसके बाद। तो 4 से अगर आप डिवाइड दोगे तो 4 1 जा 4, यानी रिमाइंडर बचेगा 3। तो आपके जो रिमाइंडर आएंगे ना, वो कितना आएंगे, 2 और 3। ये दो रिमाइंडर आए, यही आपसे पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये कह रहा है अ नंबर वॉज डिवाइडेड सक्सेसिवली इन ऑर्डर बाय 4 5 एंड 6। एक ही नंबर है, उसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं, देन जो क्वेश्चन आता है उसको 5 से, और फिर जो क्वेश्चन आता है उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो द रिमाइंडर वॉज, दो रिमाइंडर वर रेस्पेक्टिवली 2 3 एंड 4। ये रिमाइंडर आते हैं तो आपको नंबर बताना है। ठीक, देखो फॉर एग्जाम्पल नंबर हमारा x है, x मान लेते हैं इसे, और x को हम किससे डिवाइड दे रहे हैं, 4 से डिवाइड दे रहे हैं। तो x को 4 से डिवाइड देने पर सपोज ये y टाइम्स जा रहा है, तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है 2। ठीक, आगे कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन बचेगा, यानी y को हम किससे डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे, और इस बार मान लो z टाइम्स जा रहा है, तो रिमाइंडर बचेगा 3। और फिर हर टाइम जब हम z को लेकर के किससे डिवाइड देंगे, 6 से डिवाइड देंगे। सपोज अब ये कितनी टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम, सबसे लीस्ट वैल्यू मान लेते हैं कि 6 जो है 1 टाइम्स जा रहा होगा z, तब रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, 4 बच रहा होगा। ठीक, तो यहां से पहले आप क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। z कैसे निकलेगा, z इक्वल आएगा 6 इंटू 1 प्लस 4, ये आ गया आपका 10, यानी z आ गया 10। अब z की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 3, यानी ये हो गया आपका 53। y की वैल्यू 53 हम कहाँ पुट करेंगे, सबसे पहले वाले में, जहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x हमारा नंबर है। सो x कितना आ जाएगा, 53 इंटू 4 प्लस 2। ठीक, ये आएगा आपका 212 प्लस 2, यानी कि 214। ठीक, तो x की वैल्यू जो आई, हमने x क्या माना था, नंबर माना था, दैट मीन्स नंबर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, नंबर क्लास, नंबर सिस्टम की ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में मिलेंगे हम आगे के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम आगे के नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।